बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये इस्तीफ़े लेने आए थे, अब ये इस्तीफ़े देने की बात कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि 6 माह से जो पूरी कौम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि जो है रजीम चेंज जो है वो हुआ आलमी साज़िश के ज़रिए और फिर आर्मी चीफ़ की तकर्री पे जो ये करना चाहते थे, दोनों जगहों फ़ेल हुए। और जो लॉन्ग मार्च था, जो कि आधे किलोमीटर का लॉन्ग मार्च था, 4 घंटे दिन में चलता था, उसके बाद जो उसका फ़िनाले था, वहाँ लाखों नहीं हजारों लोग थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अनाउंसमेंट की उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया या एक झटका दिया या फेस सेविंग कर ली अपनी कि जी मैं तो एक सरप्राइज़ और बड़ा बम मैंने सियासी चाल अपनी चल ली। लेकिन जो पूरी जो लॉन्ग मार्च 6 माह की जो जद्दोजहद थी, वो एक फेलियर था। अब इस पे आ जाएँ कि जी हुकूमत बैक फुट पे है, लेकिन राना हुकूमत साहब एक मिनट, क्यों बैक फुट पे है? आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट। ये डिसाइड तो आने वाले टाइम्स में होगा ना कि ये फेलियर था या नहीं था। इस चीज पे डिपेंड करता है कि तहलील होंगी असेंबलियां या इस्तीफे दिए जाएंगे। तो ये अभी से आप कैसे वर्डिक्ट दे सकते हैं कि जी उनकी सारी की सारी जद्दोजहद सारी फेल हो गई? क्योंकि 2 हदफ थे ना, इस जद्दोजहद के 2 एजेंडे थे जो उन्होंने बरमला कहे, एक आर्मी चीफ की तकर्री कि किस तरीके से होनी चाहिए, दूसरा था कि अर्ली इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए। तो दोनों चीजें अब तक तो नहीं हुई। अब जो उन्होंने नया कार्ड खेला है या जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, उसका जो वर्स्ट केस सिनारियो हुकूमत के लिए हो सकता है वो ईसीपी ने आपको बयान कर दिया कि ईसीपी ने कहा कि ये जो 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 है ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे और वो जो अगर ऐसा सिनारियो हो जाता है तो ठीक है, हम मैदान में आ जाएंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, फिर जो लोग जीतेंगे इलेक्शन वो बाकी जो मुद्दतें हुकूमत है उसको पूरा कर लेंगे। तो ये वर्स्ट केस सिनारियो जो करंट हमारी हुकूमत है उसके लिए आ गया और उसका रद्द अमल भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन ठीक। उसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उसमें किसी में कानूनी कबाहत है, किसी में कोई और चीज है, कौन सी फिर हमारे ऑप्शंस 2 हैं जो केसेस आप कोर्ट। कौन सी ऑप्शंस है जो आप सोच रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई कानूनी कबाहत है? ये कौन सी ऑप्शन है राना साहब? देखिए ना, जिस तरह गवर्नर राज है, एक इंतहाई कदम है, अच्छा इकदाम भी नहीं है, लेकिन वो एक ऑप्शन है जिसके अंदर सदर का रोल है, आपकी जॉइंट रेजोल्यूशन चाहिए दोनों की। तो यानी कि एक कबाहतें इसमें हैं कि मुश्किल है ये काम और इंतहाई भी है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो एक ठीक। अलग डिबेट है, लेकिन एक ठीक। ऑप्शन है। नो कॉन्फिडेंस का एक ऑप्शन है, उसके अंदर भी पेचीदगियां आ सकती हैं, एक्सटेंड हो सकता है खींचातानी, लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो मैंने आपके सामने पहले रख दिया। दिस इज प्योर प्रोपेगेंडा। अच्छा। जिस तरीके से शहबाज गिल की जिनसी ज्यादती का था, जिस तरह से शहबाज गिल की जिनसी ज्यादती का प्रोपेगेंडा था, ये भी प्रोपेगेंडा है। कौन सी एक मेडिकल रिपोर्ट आई है जिसने कस्टोडियल टॉर्चर को जो है वो साबित किया है? बाद में जब ये लोग रिहा भी हुए उसके बाद भी कोई एक ये जो है वो एविडेंस नहीं ला सके जिसके अंदर कोई मेडिकल टॉर्चर या कोई चोटें वगैरह लगी हो जो जो टॉर्चर के जरिए है। सारा प्रोपेगेंडा है इनका। और इनको मैं इनका माजी याद करा दूं, गोलियां इनके दौर पे भी लगी थी सहाफियों को, जाली हीरोइन के पर्चे काटे गए, पूरी ऑपोजिशन को अंदर किया गया एक के बाद दूसरे को। इन्होंने जितनी बड़ी फाशिस्ट हुकूमत, देखिए सलमान साहब, लेट मी स्पीक, वरना आई विल सलमान साहब मैं नॉट आपकी लेट तरफ आती हूँ, यू सलमान साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। स्पीक। जी राना सलमान साहब। साहब आप अपनी बारी में बोले राना साहब एंड कंटिन्यू। यू नो आई लेट यू स्पीक एज वेल। तो कहने का मतलब ये वो जमात है जिसने नैब न्याजी गठजोड़ करके ब्लैकमेल करके चेयरमैन को आप पूरी ऑपोजिशन को अंदर कराया। ये प्रेडेटर्स डिक्लेयर हुए प्रेस फ्रीडम के, दे वर डिक्लेयर्ड एज प्रेडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम। अच्छा तो ये वैसे मैं इनका आपको एक बात माजी है, बताऊं ये राना हमें साहब, तो दूध और शहद की नहरें आपकी बारी में भी नहीं बह रही। हाँ, होनी चाहिए, इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लेट देम, मैं जरूरी था कि मैं माजी याद दिला दूं। देखिए दूसरा, मेरी तो समझ से बाहर है कि जो आदमी 6% ग्रोथ कहता है मैंने की और साथ उसने मुल्क को खोखला कर दिया। आपके गर्जसी कर्जे 1100 अरब पे थे 72 साल में, उनको वो 3.5 सालों में 2500 अरब पे ले गया। वो आपके गैस के सेक्टर को 1400 अरब का खसारा छोड़ के चला गया। 20,000 अरब के कर्जे लिए, एक ईंट नहीं लगाई। उसके पास इन मसाइल का हल है। ये जो कह रहा है कि ये अच्छा एक बात वेरी हालात क्विकली खराब मुझे बता दें, फिर मैंने जैन साहब की तरफ जाना है। राना साहब एक मिनट, एक बात और, वो आज तमाशा लगा रहा है, उसको वो सबको पता है कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला रहा है और सब कहते हैं कि इस वक्त मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो एक बंदा जिसने इकोनॉमिक डिजास्टर किया आज वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि इसकी बात सुन लो, इलेक्शन जल्दी करा लो। तो क्या ये फ्यूचर है पाकिस्तान का? उसका इस नतीजे पे आने पे कि उन्होंने सियासत से जो है वो अलहदगी इख्तियार करनी है
और एक तजर्बा हुआ पाकिस्तान के अंदर जिसके नतीजे में बड़ा नुकसान हुआ मईशत को भी और सियासत को भी। जो पोलराइजेशन आज हम देख रहे हैं, ये जनरल बाजवा का ही तोहफा दिया हुआ है, राज साहब आगे जो बढ़ते आज हैं ना। उन्होंने Now फिर एहसास let's किया। not cry जी, जी, over spilled अब milk. आगे बढ़े। अब आगे आगे ये है कि अगर आज भी अब आज नए चीफ आ रहे हैं, अगर तब भी वो इसी जो है वो नैरेटिव पे चले कि आज जरूरत है जरा थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर इंटरवीन करने की, Right. हालात को देखने नहीं, की वो या पुलिस professional। मनूवर करने की, तो ये 75 साल यही कुछ होता रहा है। चलें, और